वेलकम जी। और आज हम डिस्कस करेंगे थिंक मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस 8th एडिशन को, बुक 3 चैप्टर नंबर फर्स्ट अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस एंड फार्मूलेस, और इसका क्वेश्चन नंबर है 6 इंटरमीडिएट का। तो देखिए, अलजेब्रिकल फार्मूलेस वाले चैप्टर में ये जो चैप्टर आज आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो एलसीएम के ही हैं, ठीक है जी। लेकिन जो आपके पास आज क्वेश्चन आएंगे उसमें एलसीएम निकालने से पहले आपको कोई एक डिनोमिनेटर ऐसा मिलेगा जिसमें आपको डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी होगी, और उसमें जो दूसरा डिनोमिनेटर है वो जरूरी कॉमन होगा, ये बुक कह रहा है। कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि कॉमन हो ही ना, लेकिन हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई फॉर्म में करने के लिए डिनोमिनेटर की दो टर्म में एक्सप्रेशंस में फैक्टराइजेशन करना लाजिम होगी। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है पहला, छठे का पहला क्वेश्चन। तो ये है मेरे पास 2/a+3, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ है प्लस। अब 3 यहाँ पर अगर मैं देखूं तो a² प्लस के 4 और प्लस की क्या है 3 है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन है। आप याद रखें, जब भी आपके पास 3 टर्म की एक्सप्रेशन आए तो इट मींस दैट एक्सप्रेशन विल बी कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू टू एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बट याद एक बात करनी है कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन 3 टर्म वाली 2 एक्सप्रेशंस में इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ब्रेक हो। ये मुमकिन है भी नहीं और है भी, ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये इसका 1 पहला कोएफिशिएंट 1 है, और 1 और 3 को अगर हम ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 3 आ जाएगा। अच्छा, 3 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? 3 के फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 1, तो 3 और 1 मिलके क्या 4 बन सकते हैं? यस, बाय एडिशन। तो ये वाले दोनों मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, यानी कि 4 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एज a² प्लस के 3 और प्लस के a और प्लस के 3। अच्छा, फिर मेरे पास क्या होगा 2/a+3। जब तक मेरी ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी एलसीएम थोड़ी आगे होगी। फिर अच्छा, इन दोनों में से पहले 2 टर्म में से a को कॉमन लें, जरा a कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a+3। अच्छा, फिर प्लस का 1 कॉमन है तो ये हो जाएगा a+3। अच्छा जी, यहां पर 2/a+3 है, ठीक है, और यहां पे है प्लस 3/। अब देखिए, ये दोबारा से a+3 कॉमन है। आप a+3 को दोबारा से कॉमन लें तो ये कॉमन हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे a रह जाएगा और 1 रह जाएगा। दैट इज सो सिंपल। तो आप इस फॉर्म में से लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में मेरी एलसीएम हो रही है। इट इज एलसीएम है, कॉमन भी है और अनकॉमन भी है। तो कॉमन कौन सी है मेरी जान? कॉमन है मेरे पास यहाँ पर a+3, दोनों में a+3 है, मैंने कॉमन ले ली a+3। अच्छा, अनकॉमन कौन सी है? अनकॉमन है आपके पास a+1, तो आपने यहाँ पे लिखेंगे a+1 एज अनकॉमन। जब a+3 ये वाली एक्सप्रेशन चली जाएगी वहां से तो क्या रह जाएगा? a+1 रह जाएगा। उसे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे 2 × a+1, फिर बीच में प्लस है। ये दोनों जब इससे चली जाएंगी तो एक रह जाएगा 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये मल्टीप्लाई करें जरा, 2 प्लस के 2 और 3 1 3, और इसके नीचे क्या हो जाएगा a+3, और फिर मेरी जान हो जाएगा a+1। अच्छा, अब जरा देखें तो ये हो जाएगा 2 3 एंड 2 5/a+3 और उसके बाद a+1, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। टू सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में यही कुछ कैश आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में है आपके पास बी वाले पार्ट में कहता है 1/b² माइनस के 5b और फिर माइनस के 6। ओके जी, फिर मेरे पास है -b/b माइनस के 6। ये कहता है आप इसे हल करें। पहले सबसे पहले मुझे इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी होगी। अच्छा, b का कोएफिशिएंट क्या है? स्क्वायर का 1 6 के 2 फैक्टर्स हैं 3 एंड 2। क्या मैं 3 और 2 को मिला के -3 करके -2 करके क्या -5 ला सकता हूँ? तो हो सकता है, तो इसके ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग हुई।
लेकिन इन सर्टेन केसेस आपकी जो ये वाली ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये लाजिम आना, एक जैसी लाजिम आना, ठीक एक जैसी होना ठीक है। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो ये दोनों रखने से -5 तो बीच के आ रही है, लेकिन ये मिडिल वाली ब्रैकेट आपकी एक जैसी नहीं आएगी। अच्छा, ये कब पता लगेगा मुझे? देखें, एक बात है, 6 हो यहां पर, उससे ये मिडिल टर्म एक ही कम हो, दोनों माइनस की हो। मैं क्या कह रहा हूं, यहां एक नंबर हो, उससे ये एक ही कम हो, फिर दोनों माइनस की हो, तो ऐसी कोई गलती आप मत कीजिएगा। फिर क्या करें, हम 6 को ही कहेंगे 6 इंटू 1, और 6 और 1 को क्या हम -5 बना सकते हैं? जी हाँ, -5 देके +1 देके, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 बाय, ये एक्सप्रेशन कुछ यूं होगी, बी स्क्वायर माइनस के 6b और प्लस के b और फिर माइनस के 6। यहां पे है मेरे पास b बाय b माइनस के 6। अच्छा जी, जरा देखिए, 1 अपान, या इन दोनों से b कॉमन होती है, तो b कॉमन तो b -6 है। अब इनमें से कोई कॉमन नहीं है तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगी b -6। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, -b बाय b माइनस के 6। अच्छा, कुछ इस तरह से। अब देखिए ज़रा, अब दोबारा से b -6 ऐसा कॉमन है, तो b -6 को आप कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगी, b -6 जब कॉमन निकलेगी तो एग्जैक्टली यहाँ पर b रह जाएगा, तो b रह गया, और प्लस यहाँ पर 1 रह जाएगा, और ये मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है जी। अब देखें ज़रा क्वेश्चन को, अब हमें एलसीएम निकालनी है। अब एलसीएम कैसे निकलेगी? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपको यही कहा था, हम देखेंगे कॉमन कौन सी है, तो b -6 इज अ कॉमन एक्सप्रेशन इन दीज टू। अच्छा जी, ये कॉमन है। अनकॉमन कौन सी है? अनकॉमन है आपकी b प्लस के 1। ठीक है, अब ये दोनों जब इसे डिवाइड करेंगी तो 1 रह जाएगा। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम ओनली 1। ठीक, अच्छा, b -6 इसे डिवाइड करेगी तो ये b प्लस 1 रह जाएगा, तो ये वाला b आपका b प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बस सिंपल बात है। अब आपको डिनोमिनेटर में कुछ काम नहीं करना, न्यूमरेटर में काम है। अब न्यूमरेटर में क्या काम है, 1 ये है, b को आप b से मल्टीप्लाई करें तो ये b स्क्वायर होगा, b को 1 से करें तो माइनस का b होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, दैट विल बी b स्क्वायर माइनस के 6, और फिर आ जाएंगे b प्लस 1, और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। सर ऊपर 3 टर्म्स हैं, 1b स्क्वायर माइनस का b, तो बेटा जी ये ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इनके सारे कोई कोएफिशिएंट्स 1 1 1 1 हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके सारे कोएफिशिएंट 3 टर्म वाली ब्रैकेट सारे एक जैसे हों तो उनके मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होते, कभी नहीं होते। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन सी पार्ट है, इसमें भी सेम चीज़ है। देखें ज़रा, इसमें एक और चीज़ है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले 2p स्क्वायर क्वेश्चन लिख लें, माइनस के 8p, ठीक है, माइनस के 10। अच्छा, फिर है मेरे पास 2p एंड बाय p के -5। ये बड़ा आसान का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि यहां से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, फिर माइनस के 4p, और 2 का टेबल इस पे जाएगा 5 टाइम 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, और नीचे मेरे पास क्या होगा p माइनस के 5। अच्छा, अब इनकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी मुझे। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगी, 5 के फैक्टर्स ले जरा, 5 के फैक्टर्स क्या आएंगे 1, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ 1 स्क्वायर, इसका p स्क्वायर का 1 है, और 5 के फैक्टर्स 5 एंड 1 होंगे। क्या मैं 5 और 1 को कुछ भी करके -4 ला सकता हूँ? जी हाँ, अगर मैं यूं करूँ, माइनस का 5 लिखूं और प्लस का 1 लिखूं तो ये 4 आ सकता है। अब देखिए मेरी जान, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ यूं होगा, 2 अपनी जगह आए, यहाँ पर ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस के 5p, और फिर प्लस के p, और फिर होंगे माइनस के 5। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2p, और उसके नीचे है p माइनस के 5, कुछ इस तरह से। पहले दो में से क्या कॉमन है, पहले दो एक्सप्रेशंस में से मेरे पास कॉमन है p। अच्छा,
फिर है क्या हो जाएगा p माइनस के 5, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा p माइनस के 5 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अच्छा यहाँ देखिए ज़रा, ये 2p बाय p माइनस के 5। अच्छा अब अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें, एक स्टेप यहाँ यहीं पे, फिर उधर चलते हैं कि अगर हमें इसमें ये वाली जो एक्सप्रेशन है 1 बाय ये 2 अपनी जगह, ये p माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ले ली, p माइनस का 5 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, p रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, तो p प्लस 1, और यहाँ मेरे पास है 2 ऑफ p बाय p के माइनस 5। अच्छा अब मुझे एलसीएम लेनी होगी। मेरे जान एलसीएम देखें बड़ी मज़े की है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अगर आप देखें इन दोनों में जो कॉमन है मेरे पास वो है p माइनस के 5, ये मेरे पास कॉमन है, p माइनस 5 इज कॉमन। अनकॉमन क्या है, अनकॉमन है एक तो 2 है, मल्टीप्लीकेशन में है जाहिर बात है, और दूसरा है p प्लस 1, ये होगी कॉमन एंड अनकॉमन। ठीक है, अब ये सारी एक्सप्रेशन से डिवाइड करेगी तो 1 रह जाएगा, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें जरा, 1 हो जाएगा। p माइनस 5 इससे गई, ये वाली चली जाएगी, तो क्या रह जाएगी 2 एंड p प्लस 1 जो इससे मल्टीप्लाई होंगी विथ 2p इंटू 2 ऑफ p प्लस 1, तो हम इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अब मल्टीप्लीकेशन हो रही है, देखिए ज़रा, 1 2 2 ज़ा 4p, ठीक है, फिर है मेरे पास p प्लस 1, और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है 2 ऑफ p माइनस 5 और उसके साथ p प्लस 1। अच्छा 4p को ज़रा मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 4p ज़ा p स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 4p। अच्छा अब देखें ज़रा, क्या इसे 2 ऑफ p माइनस 5 और फिर p प्लस 1 यूँ कहा जा सकता है। अगर ऊपर की एक्सप्रेशंस को मैं ऐसे करूँ 4p स्क्वायर प्लस के 4p और फिर प्लस के 1, तो इसे हम कर सकते हैं। अच्छा ये देखें 2 ऑफ p माइनस 5 और उसके साथ p प्लस 1, ठीक। अच्छा 4 1 ज़ा, ऊपर 3 टर्म है, मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, देखें ज़रा 4 1 ज़ा 4, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 के फैक्टर्स होंगे 2 एंड 2, 2 एंड 2। अच्छा जब 4 के फैक्टर्स 2 एंड 2 होंगे तो क्या दोनों को प्लस करने से मेरे पास बीच का मिडिल टर्म ब्रेक आ रहा है, तो जी हाँ बीच का प्लस 4 आ रहा है, तो इट मीन्स इट विल ब्रेक। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे, और भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसने कहा था मेरी जान, हो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है। ठीक है, ज़रा ये देखिए यहाँ पे इसके मिडिल टर्म क्या होंगे 4p स्क्वायर और प्लस के 2p और फिर प्लस के 2p एंड लास्ट में है प्लस के 1। अच्छा नीचे क्या है मेरे पास, नीचे है मेरे पास 2 इंटू p माइनस के 5 और फिर p प्लस के 1, ये है मेरे पास। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2p कॉमन है, तो क्या रह जाएगा p एंड प्लस के 1 इन दोनों में से। अच्छा फिर मेरे पास क्या कॉमन है, प्लस 1 कॉमन है, तो ये क्या रह जाएगा 2p एंड प्लस का 1। अच्छा नीचे देखिए यहाँ पे 2p होगा ना, ठीक है। अच्छा 2 इंटू p माइनस के 5 और यहाँ पर p प्लस के 1। अच्छा मेरी जान अब देखें ये 2p प्लस 1 2p प्लस 1 दोबारा से कॉमन है, 2p प्लस 1 को आप कॉमन ले लें तो क्या रहेगा इसके अंदर, ये रहेगा 2p एंड प्लस के 1, तो ये रह जाएगा। अच्छा डिवाइडेड बाय 2 ऑफ p माइनस 5 एंड p प्लस 1, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमें इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट करना था। दैट वाज सी पार्ट। लेट्स सी डी पार्ट। डी पार्ट में बीच में है 3 वाला टर्म, हमें इसे ब्रेक करना होगा। ज़रा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते लिखते बीच वाले को ब्रेक भी करते हैं। मेरे पास है x बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा प्लस यहाँ पे क्या है 4 इंटू नीचे 1 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 हो जाएंगे, 2 के फैक्टर्स होंगे 2 एंड 1,
और दोनों को प्लस करने से 3 आ जा रहा है, 2 और 1 को प्लस करने से। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy एंड प्लस के xy और प्लस के 2y स्क्वायर, ये आ गया कुछ इस तरह, माइनस 3x बाय x प्लस के 2 ऑफ y, कुछ इस तरह से। अब देखें जरा, सारा काम कहीं नहीं करना, इधर हो रहा है काम। तो हम सबसे पहले x और यहाँ पर x प्लस वाई को सेम लिखेंगे, ठीक है, प्लस 4 यहाँ पर और नीचे पहले दो में से x को कॉमन लें तो क्या हो जाएगा x प्लस के 2y, फिर मेरे पास क्या है y एज अ कॉमन है, y को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस के 2y, सिमिलरली माइनस 3x बाय x प्लस के 2y, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब देखें ज़रा, x बाय x प्लस के y एंड यहाँ पे देखिए प्लस के 4 बाय, यहाँ पर x प्लस 2y अगेन कॉमन है, x प्लस 2y को ज़रा कॉमन लें तो ये कॉमन हो जाएगा x प्लस 2y, तो क्या रह जाएगा, एक रह जाएगी x, फिर रह जाएगी y, कुछ यूँ, फिर माइनस 3x बाई x प्लस 2y। अच्छा, कुछ इस तरह से। अब एलसीएम मैं ले सकता हूँ, बड़े आसान तरीके से एलसीएम आ जाएगी और मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्वेश्चन करने को। कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 2y, x प्लस 2y नहीं, x प्लस y है, x प्लस y। अच्छा, इन दोनों में भला कॉमन देखें, इसमें दोनों में कॉमन है x प्लस 2y। अब देखें, ये भी इसमें आ गई, ये दोनों भी आ गई, ये भी इसमें आ गए, इजी है ना। देखें आगे क्या हो सकता है, हम आगे यूं कर सकते हैं कि x प्लस वाई जब इससे चली जाएगी तो ये रह जाएगी, ये आपकी x के साथ मल्टीप्लाई करें, कैसे देखें ज़रा, x इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगी x प्लस 2 ऑफ y के साथ, प्लस ये दोनों जब चली जाएंगी तो 4 रह जाएगा बेचारा अकेला, माइनस 3x, x प्लस 2y चली जाएगी तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के साथ ये मल्टीप्लाई होगी कुछ इस तरह से। अच्छा, मल्टीप्लाई करिए, x को x के साथ एक्स स्क्वायर, x को 2 के साथ 2xy। अच्छा, प्लस के 4 हैं तो मैं ये वहीं रखूँगा, माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और माइनस के 3xy। अच्छा, नीचे दे x प्लस 2y और फिर उसके साथ x प्लस y। अच्छा, अब देखिए ज़रा, 4 तो मैं रखूँ पहले, 4 रख लूँ पहले। अब देखिए 2xy 3xy से गई तो माइनस की xy रह जाएगी, ठीक है, ये वाला, और ये मैंने उतार दिया। एक्स स्क्वायर से जाएगा तो कितना रह जाएगा 2x स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे मेरे पास हो जाएगा x प्लस 2y एंड x प्लस y। ठीक है, क्या न्यूमरेटर की फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है? देखें 4 2 8, जरा 8 के फैक्टर्स लें, 4 एंड 2 में से क्या x 1 आ जाएगा? मुमकिन नहीं, तो ये इसका रिजल्ट होगा। दिस वाज इट्स डी पार्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ इंटरमीडिएट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक आज का लेक्चर ठीक हुआ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।